स्पेशली आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। ये 31 अक्टूबर है, ठीक है। तो आज उसी डेट के आर्टिकल को हम कवर करेंगे। हर रोज़ जो है वो दैनिक जागरण को कवर करते हैं, तो उसको जो है परसों करेंगे। स्पेशली जो है आपका अगर बात करें तो हम दिल्ली एडिशन को ही कवर करते हैं, उसी सीरीज़ को आगे कवर करेंगे। चलिए, कुछ आर्टिकल है जो हम देखेंगे कि आपका सुधारों की राह देखता आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड आर्टिकल हम देखेंगे। स्पेशली ये जो है आपका जातिगत जनगणना जो आया है बिहार से रिलेटेड, उसको भी आज हम कवर करेंगे। उमेश चतुर्वेदी जी के द्वारा ये आपको आर्टिकल शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा एक आर्टिकल जो है मैं आपको शेयर करूँगी, प्राकृतिक खेती को मिले प्रोत्साहन, ठीक है। किसी तरह से जो नेचुरल आपका जो फार्मिंग के लिए जो किस तरह से इनिशिएटिव करना चाहिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, या क्या क्या किया जा रहा है, तो उसको देखेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। और एक जो आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका दुष्प्रभावित हो रहा बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, तो इसको भी देख लेंगे। उसके अलावा जो है डिजिटल गतिविधियों की समूची निगरानी किस तरह से इम्पोर्टेंट है, तो आपको मतलब किस तरह से आपको साइबर क्राइम या फिर उसके अलावा भी जो है डिजिटल आपका एक्टिविटीज़ को जो है वो आपका वॉच करने की ज़रूरत है। तो चलिए इस आर्टिकल को कवर करते हैं। स्पेशली जो है वो आपका 31 अक्टूबर के आर्टिकल को हम कवर कर रहे हैं। तो आप देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है तो ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप देखते रहिए। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आपका विवेक देवराय जी है और आदित्य सिन्हा जी है, आर्टिकल को कवर कर रहे हैं, उनके दिए हुए कुछ पॉइंट को। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर हम बात करें कि यदि यदि समय के साथ आवश्यक परिवर्तन न किए जाएं तो किसी भी व्यक्ति या संगठन के समक्ष प्रासंगिकता समाप्त होने का खतरा मंडराने लगता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जैसी आपका संस्था फिलहाल इसी चुनौती से जूझती दिख रही है। हाल ही के दिनों में चाहे रूस यूक्रेन युद्ध को ले या फिर इजराइल पर हमास के हमले का मामला, तो ये बताता है कि यूएन मूक दर्शक और जो है असहाय दिख रहा है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो आपका अस्तित्व में आए जो है आपका संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता उद्देश्य ही आपका भावी हिंसक टकरावों को जो है वो आपका रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था। हालांकि इसके स्थापना के बाद से ही भू राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। अब जो है उसे जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और जो है वो वैश्विक स्वास्थ्य संकटों जैसी जो है उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है जो उसकी स्थापना के समय चिन्हित नहीं हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का जो है ढांचा और अहम निर्णय लेने वाली इकाइयां भी जो है वो वर्तमान वैश्विक आपका शक्ति समीकरणों से मेल नहीं खाती है। इस कारण क्या है कि वे आपका अनुत्पादक बनकर के रह गई है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में जो व्यापक सुधारों की मांग जोर पकड़ने लगी है। ये सुधार न केवल जो है मूलभूत आपका लक्ष्यों की पूर्ति, बल्कि उभरती हुई आपका वैश्विक जो है वो आपका चुनौतियों को समाधान तलाशने की दृष्टि से ही आवश्यक हो गए हैं। इन आवश्यक आपका सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र निरंतर अप्रासंगिक होता जाएगा। सुधारों की शुरुआत अगर करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी जैसी आपका जो है शक्तिशाली इकाई से होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद में जो है वो द्वितीय आपका विश्व युद्ध के बाद का जो है शक्ति संतुलन ही झलकता है। इसमें जो है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 5 स्थायी सदस्य हैं। इनके पास जो वीटो पावर है। वर्ष 1945 में स्थापना के समय जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 51 थी, जो आपका बढ़ करके 151 देश तक हो गई है, ठीक है। इसकी तुलना में सुरक्षा परिषद का दायरा 1965 में जो है वो बढ़ करके आपको 1965 में बढ़ करके मात्र कितना हो गया, 15 जो है किया गया। इसमें जो है वो आपका बात करें तो आपको 1965 में 5 बढ़ा करके किया गया, तो 15 हो गया। 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। इसकी विसंगति आपका पैदा हो रही है। इससे क्या हो रही है कि विसंगति पैदा हो रही है, क्योंकि भारत, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी जैसे प्रभावशाली देशों का उचित आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। इतना ही नहीं, वीटो शक्ति वाले 5 देशों के पास यह अधिकार अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गतिरोध पैदा करने का ही काम करती है, क्योंकि जो है चीन एवं रूस के हित अमूमन जो है वो पश्चिमी देशों से मेल नहीं खाते। ये अपना ही जो है इनिशिएटिव रसिया और जो है चाइना करते हैं।
आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें तो आपका ऐसे में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अक्षम और अप्रभावी दिखती है और आपका इस परिषद में जो है वह वैश्विक शांति का निजी हितों का प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इसकी वैधता प्रभाव की जो है बहाली के लिए सुरक्षा परिषद के पुराने ढांचे और निर्णय प्रक्रिया से जुड़े नियमों में परिवर्तन की मांग मुखर हो रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में ऐसे सुधारों के कुछ पहलुओं को लेकर के जो है वो मतज्ञ नहीं है, यानी मत एक नहीं है। इस राजनीतिक कूटनीतिक गतिरोध के चलते सुरक्षा परिषद जड़ता की अब की स्थिति में अटकी है। प्रमुख राष्ट्रों और क्षेत्रों को जो है प्रतिनिधित्व की से आपको वंचित रखने और निर्णय प्रक्रिया में उनकी अनुपस्थिति भी जो है अधिक समावेशी एवं जो है लोकतांत्रिक ढांचे की मांग को बढ़ावा दे रही है। यदि संयुक्त राष्ट्र को एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी रहना है तो उसे जो है समकालीन वैश्विक आपका वास्तविकताओं के अनुरूप जो है सुसंगत बनकर के सुरक्षा परिषद में सुधार करने होंगे। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि एक जो है वो अपेक्षित संयुक्त सुधार संयुक्त राष्ट्र की नौकरशाही के ढांचे से जुड़े हैं। इस ढांचे की अक्सर जो है सुस्त अक्षम और अस्पष्ट होने के लिए जो आलोचना होती है। ऐसे तमाम जो उदाहरण मिल रहे हैं जब जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र की इकाइयाँ ही एक दूसरे के जो है वो काम में दखल देती हैं। ठीक है, यानी कोई और नहीं, इनकी खुद ही इकाइयाँ इस तरह की समस्या को जो है वो आपको बढ़ावा दे रही है या उनके काम में दोहराव दिखता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है। भ्रष्टाचार के आरोप और पारदर्शिता के अभाव से भी जो है संस्थान की साख पे आपका सवाल खड़े होते हैं। संचालन में जो है सुसंगति, पारदर्शिता में बढ़ोतरी और जवाबदेही सुनिश्चित करके ही संयुक्त राष्ट्र की कार्यशक्ति में जो है वो कार्यक्षमता में क्या होता है कि सुधार संभव है। इसके लिए कुछ इकाइयों का जो पुनर्गठन करना आवश्यक होगा। बेहतर जो है वो आपका वित्तीय आपका निगरानी करनी होगी। आधुनिक प्रबंधन के तौर तरीके अपनाने होंगे ताकि संसाधनों का प्रभावी जो है उपयोग सुनिश्चित हो। एक अन्य सुधार बदलते समय के साथ उभरती चुनौतियों के समाधान से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र को जो है 21वीं सदी की चुनौती से निपटने के लिए जो है अपना ढांचा और दृष्टिकोण बदलना होगा। उसके अलावा इस समय जलवायु जो है विश्व जलवायु परिवर्तन, साइबर हमलों, उसके अलावा वैश्विक स्वास्थ्य संकटों और आतंकवाद जैसे गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ठीक है, हमारा जितने भी विश्व है, ठीक है, इसके लिए जो है अधिक आपका समन्वयकारी, लचीला एवं नवाचार से ओतप्रोत दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का जो है उद्देश्य भी रहा है। समय की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र विशेष आपका विशेषज्ञों को जोड़ने के साथ ही जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रभावी साझेदारी और त्वरित आपका प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करे। इन आपको उभरती हुई आपका जो है चुनौतियों के लिए जो है विशेष इकाइयाँ या फिर कार्यबल का गठन संयुक्त राष्ट्र की क्षमता में वृद्धि करेगा। ठीक है, संयुक्त आपका राष्ट्र के जो है वो शांति मिशन एवं मानवीय अभियानों के स्तर पर भी जो है सुधार अधिक आवश्यक हो गए हैं और तमाम एम जो है सफलताओं के बावजूद जो है संयुक्त राष्ट्र जो है वो शांति मिशन विभिन्न क्षेत्रों में टकराव रोकने और शांति कायम रखने में जो है अक्षमता के चलते क्या हो रहा है कि आलोचना के शिकार हुए हैं। ऐसे में प्रशिक्षण में सुधार, पर्याप्त आपका संसाधनों का आवंटन और शांति मिशन संचालन के लिए जो है स्पष्ट एजेंडा और जो है अधिकार प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त जो है मानवीय प्रतिक्रिया प्रणाली को व्यापक मानवीय संकट से निपटने के लिए और चुस्त दुरुस्त बनाना होगा, क्योंकि टकराव और प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपका कारणों के चलते जो है वो अक्सर जो है वो आपका विकट स्थितियां जो है निर्मित होने लगी है। यह कहने में आपका कोई संकोच नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आकार ले रहे परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालना और आवश्यक सुधार करना जो है संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के लिए क्या है तो अत्यंत आवश्यक हो गया है। राइटर आगे बताना चाहते हैं कि सब तभी आपका समकालीन चुनौतियों का समाधान निकालने के साथ ही एक बेहतर भविष्य की राह तैयार हो सकती है। स्पेशली जो आपका अगर बात करें हमारे राइटर देवराय जी जो हैं वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के मुख्य और सिन्हा जी जो है परिषद में OST अनुसंधान हैं करते रिसर्चर है एक तरह के, और ये जो है निजी विचार है जो हमारे साथ शेयर किए गए हैं। वो देखिए इनके आर्टिकल जो मैंने पहले भी शेयर किए हैं और आज भी शेयर करिए, और प्लीज़ अगर आप देखना चाहें तो इसको प्लीज़ सीरियसली लेके पढ़िएगा। ठीक है, आप यूपीएससी के स्टूडेंट है या यूपीएस या फिर जिस तरह से बीपीएससी का जो पैटर्न बदल रहा है तो उस पर आपको काम आएगा। ठीक है ना,
और मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि किस किस तरह का आपको कंटेंट चाहिए और किस तरह से आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, जातिगत जनगणना की मांग का जो लक्ष्य है, तो उमेश चतुर्वेदी जी के द्वारा मैं आर्टिकल आपको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ जो है बहुत दिन से भी आ ही रहा है, मैंने कवर किया था, लेकिन कुछ आर्टिकल यहाँ पे फिर से देखेंगे। बिहार की जातिगत गणना की रिपोर्ट के बाद जातीय केंद्रीय राजनीति नए सिरे से परवान चढ़ने लगी है। जातिगत गणना के आपका समर्थन में ज़्यादातर समाजवादी वैचारिक वाले दल हैं। जाति के बजाय वर्ग की आपका बात करने वाला मार्क्सवादी खुद को चूँकि समाजवादी धारा की राजनीति के जो है वो करीब पाते हैं, इसलिए वे जो है जाति आपका जनगणना को मौन समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विचार परिवार के दल इस गणना के विरोध में है। घोषित तौर पे कांग्रेस का दावा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, मगर हाल ही में जो यह आपका वाम वैचारिकों से कुछ ज़्यादा ही प्रेरित नज़र आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो आपका कार्य समिति ने खुलकर वहाँ कहा कि अगर वह सत्ता में आती है तो वह आपका जातिगत आपका जनगणना कराएंगे। जाति भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे जो है खुले तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। जब राजनीतिक फ़ायदा उठाने की बात होती है तो जाति का सवाल खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन अब जब आदर्श की बात होती है तो जाति रही समाज को लेकर के समाज की ओर कदम बढ़ाने की चर्चा होने लगती है। ठीक है, ये दोनों ही बातें जो विरोधाभासी है, और राजनीति जब भी जो है वो जाति का सवाल उठाती है तो इसकी जो निगाहें अपने सार्थक आधार वाली जातियों को खुश करना, उसके अलावा जो है उसके जरिए अपना वोट बैंक बनाना होता है। उसका मकसद जो है समाज व्यवस्था में जातियों का खात्मा नहीं होता, बल्कि अपने सार्थक जातियों को उनके जो है वो संख्या के लिहाज से जो है नौकरियों में आरक्षण, आर्थिक मदद आदि दिलाने जो है वो होता है। उसके अलावा जो है स्वाधीनता आंदोलन के दो उद्देश्य थे। विदेशी सत्ता से आपको मुक्ति के साथ ही जो भविष्य की जो है भारत को कि जो है वो सामाजिक आपका बुराइयों से मुक्त आपका बना करके आर्थिक और सामाजिक आधार पे एक बड़े और सुहृद आपका समाज के रूप में स्थापित करना। ठीक है, इसलिए पूरे स्वाधीनता के आंदोलन की मुख्यधारा में दो आपको चीज़ें साफ दिखाई दिखती है। एक तो आपका जो है अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अहिंसात्मक और हिंसात्मक दोनों तरह की जो है धाराएं आंदोलन चला रही थी। इन दोनों ही धाराओं के जो लोग समानांतर रूप से आपका रचनात्मक कार्यक्रम जैसे स्त्री शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों के जागरूक आपका खिलाफ जागरूकता और जो है आर्थिक स्वावलंबन की बात भी करते रहे हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि संविधान सभा की जो है बहसों में भी जो है वो जाति की जो है वो राजनीति से परहेज दिखता है। संविधान सभा में बेशक आपका जो है भावी भारत में शासकीय आपका नौकरियों में जातियों के हिसाब से आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है, लेकिन संविधान में साफ तौर पे जो है वो कानून के समक्ष क्षमता की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी आपका नागरिक के विरुद्ध केवल पंथ, नस्ल, जाति, लिंग जो है वो आपका जन्म स्थान या उस इनसे इन इन इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसी तरह जो है वो आपका अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि रोजगार के जो मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, यानी समान अवसर होगी। किसी भी नागरिकों को सिर्फ पंथ, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र आपका नहीं माना जा सकेगा। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भी आपका समानता आधारित जो है वो समाज की अवधारणा पर जोर देते हैं। स्वाधीनता संघर्ष और संविधान के निर्माण तक जो है आदर्शवादी हावी रहा है, लेकिन बाद ही की आपकी राजनीति पूरी तरह जो है अपने समर्थक जो है आधार को मजबूत करने के जरिए जो है वो राजनीतिक ताकत हासिल करने पर केंद्रित होती चली गई। इसी का जो नतीजा है कि आज भी जो है देश की राजनीति जो है जाति के इर्द गिर्द ही घूम रही है। राजनीतिक स्थिति पे जब आपका राम मनोहर लोहिया का उभार हुआ तो जाति की जो है राजनीति नए सिरे से परवान चढ़ी। लोहिया ने जो है वो जाति तोड़ो का नारा उसके अलावा जो है दिया। तब जो है माना जाता था कि करीब 60% लोग जो है पिछड़े वर्ग के हैं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी सन शोपा के महासचिव के रूप में लोहिया ने जो है नारा दिया था। ठीक है, याद रखेंगे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे हमारे लोहिया जी। सन शोपा ने आपका बांधी गांड उसके अलावा जो है वो आपका पिछले पावे 100 से 60 हुए समाजवादी जो है वो आपके राजनीति के नेता जैसे लालू यादव, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान
नीतीश कुमार या फिर जो है वो देवगौड़ा, ये जो है सब आपका लोहियावादी दर्शन की राजनीति की उपज है। ठीक है, उसके अलावा लेकिन लोहिया और उनके अनुयायियों की सोच में एक बुनियादी फ़र्क है। लोहिया विकास की दौड़ में पिछड़ी रह गई जातियों के लोगों को आरक्षण देकर के उन्हें अग्रणी माने जाने की वाली जातियों के बराबर लाना चाहते थे। लोहिया का जो है मानना था कि एक दौर ऐसा आएगा जब आपका लगभग सभी जातीय समूह के लोग सोच और आर्थिक आधार पर बराबर होंगे तो जाति व्यवस्था टूटने लगेगी। लेकिन लोहिया अपनी धारणा के नकारात्मक असर को भाप नहीं पाए। आज पिछड़ी आपका जो है पिछड़े पावे 100 में जो है 60 का नारा लगाने वाला दरअसल जातियों के नेता बन गए हैं। इस आपका सोच में से जो है जाति की नई आपका तरह की राजनीति विकसित हुई है। हर जाति अपने आरक्षण के आधार को जो है व्यापक करने में ही अपने ताकत महसूस करती है। राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए जातिवादी ढांचे को और जो है मजबूत ही कर रही है। इसके चलते जो है विकास की आपका वजह जाति आपका राजनीति का ताकतवर औजार बन गया है। सरदार पटेल शायद इस खतरों को समझते थे। यही वजह है कि उन्होंने जो है 1951 में जो है होने वाले जनगणना में जाति को आधार बनाने का विरोध किया। तब से जाति जो है आधारित गणना की न तो मांग उठी और न ही उसे लागू किया गया। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कांग्रेस जाति जो है जनगणना से दूर रही और 2009 में जो है मनमोहन सिंह सरकार के बनने के बाद उसे समर्थन दे रहे लालू और मुलायम जैसे नेताओं ने जाति जो है जनगणना के लिए दबाव डाला। 2011 में सामाजिक आर्थिक आधार पर गणना कराई गई जिस 4000 करोड़ से खर्च हुई। आपका इस गणना के बाद जनगणना के बाद 46 लाख जातियों की संख्या सामने आई जो सरकार हिल गई। ठीक है, उसे लगा कि यदि आंकड़े जारी हुए तो आपका देश जातीय तनाव फैल सकता है। अब वहीं जो है कांग्रेस जातीय जनगणना में भी राष्ट्र का भला देख रही है। ठीक है, लेखक जो है वो विश्लेषक है, राजनीति के स्तंभकार है, तो इनके आर्टिकल को मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, क्या क्या जो है समस्याएं हो सकती है एक जाति जो है जनगणना से। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें उजागर भी होती हैं। चलिए इस आर्टिकल में देखते हैं प्राकृतिक खेतों को मिले प्रोत्साहन। ठीक है, तो सुधाकर कुमार मिश्रा जी के द्वारा मैं आर्टिकल आपको शेयर कर रही हूँ। स्पेशली इस आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं कि देश में जो है वो विभिन्न जगहों पे गौवंशों की मौत के मामले जो है सामने आ रहे हैं। इस मामले की व्यापक जो है जांच पड़ताल के बाद ये पता चला है कि अधिकांश मात्रा में नाइट्रेट और नाइट्राइट जहर से अधिकांश गौवों की क्या हो गई है, मौत हो रही है। ठीक है, सवाल यही है कि इतनी मात्रा में जो है वो रासायनिक जहर गौवंशों तक कैसे पहुंच रही है। चिकित्सा प्रतिवेदन और विशरा प्रतिवेदन के प्रशिक्षण से स्पष्ट हुआ कि पशु चारे के जो खेत में जो यूरिया के अत्यधिक प्रयोग किए जाने से ऐसा हुआ है, क्योंकि चारे के माध्यम से उनके पेटों तक गया और फिर मृत्यु हो गई। ऐसे में हमें यह जानना होगा कि खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग प्रकृति और प्राणी जगत के लिए कितना हानिकारक है। जिन रासायनिक पदार्थों के आपका संक्रमण से जो है मवेशियों की मौत हो रही है उनसे जो है मानव जाति कैसे सुरक्षित रह सकती है। ऐसे रसायनों के प्रयोग से प्राप्त दूध मानव जाति के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। वस्तुतः अत्यधिक उत्पादन और अधिक लाभ पाने के कारण हमारे खेतों में जो है वो दशकों से आपका अंधाधुंध क्या हो रहा है कि रसायनों का जो है वो प्रयोग से कृषि परिवेश विषाक्त होता जा रहा है। खेतों में आपका उर्वरकों का जो है प्रयोग विष की तरह है। इसी विष के कारण जो है खाद्य पदार्थ जहरीले होते जा रहे हैं। मानव स्वास्थ्य पे जो है वो आपका उनका नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। मानव शरीर में जो है वो बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का अंश जहर के रूप में शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिससे स्वास्थ्य विकार उत्पन्न हो रहा है। रासायनिक जहर आपका फल और सब्जियों में जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इंसान अपने खान पान में इनका उपयोग अधिक मात्रा में करता है। दुधारू पशु जो है वो मिश्रित चारा खाते हैं, जिससे यह हानिकारक रसायन दूध के साथ मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है। वर्ष आपका 2022 में कई जो है प्रयोगशाला में आपका खाद्य सामग्री की जांच की गई, जिससे जो है 35% नमूनों में खतरनाक रसायनों के अंश पाए गए हैं। ठीक है,
आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि ऐसे में किसानों को मानसिक स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए एवं जो है इस विषय में जो है जन आंदोलन और जन जागरूकता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लगभग जो है वो आधी सदी पूर्व हुई आपका हरित क्रांति के समय से किसानों और आम जनमानस के मन में यह बैठा दिया गया है कि खेती की आपको जो है लाभकारी बनाना है तो रासायनिक खाद का प्रयोग आवश्यक है। इन परिस्थितियों के बीच हमारे देश में एक वर्ग अपनी मिट्टी और उपभोक्ता के स्वास्थ्य की चिंता करता है और प्राकृतिक कृषि के प्रति संकल्पित दिख रहा है। यानी ऐसे उत्पादक वर्ग भी उभर रहे हैं जहाँ जो आपका रासायनिक खेती को छोड़ करके प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। राइटर आगे बता रहे हैं कि इन किसानों ने जो है वो प्राकृतिक खेती के माध्यम से अपने आर्थिक स्थितियों को भी बेहतर किया, साथ ही जो है उपभोक्ताओं का जो है भी ये किसान जो है वो आपका किसान स्वास्थ्यवर्धक आपका दूध, फल, सब्जी और खाद्यान्न आदि उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार और समाज को इस प्रकार के जो है किसानों से किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। यानी हमारे सोसाइटी को भी जो आगे आना चाहिए। और इसके अलावा जो है लेखक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। आर्टिकल में इंटरनेट मीडिया से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे। शुभम जी के द्वारा आर्टिकल में शेयर करी हूँ कि किस तरह से एक बच्चे के दिमाग पे जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को जो है प्रभावित अफेक्ट करता है हमारा जो है इंटरनेट का जो है वो लगाव, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भारत में जो है आज हर दूसरे तीसरे परिवार के बच्चों की मेटा के जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम की ज़बरदस्त आपका लत लग चुकी है। रील्स, सेल्फी, डेटिंग, लाइक, शेयर, वीडियो कॉलिंग आदि में वे जो है बुरी तरह जो व्यस्त हो चुके हैं। इससे उनकी जो है पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया तो दुष्प्रभावित हो ही रही है, उनका जो है मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा है। परंतु आपका चिंता की बात यह है कि इसके जो है छद्म आपका दुष्प्रभाव की परवाह हमारे देश में अभी किसी को नहीं दिख रही है, ठीक है। मतलब जिस तरह से अफेक्ट हो रहा है उतने लोग जो है फैमिली भी जो है वो आपका सपोर्टिव नहीं है, बच्चे को मोबाइल दे देती है, न समाज और न ही सरकार को, ठीक है। साथ ही इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाले इंटरनेट मीडिया कंपनियां भी जिस खतरे की जानबूझ करके अनदेखी कर रही है। इस बीच जो है अमेरिका के 41 आपका राज्यों ने जो है मेटा पर जो है बच्चों को एडिक्ट यानी उसकी लत लगने का आरोप लगा करके मुकदमा दर्ज किया है, ठीक है। सवाल यह है कि इससे आपका निपटने की पहल करने से हम बेखबर क्यों हैं। नए ज़माने की इस तकनीक के बदलाव के जो साइड इफ़ेक्ट्स या अभिभावकों की बढ़ती बेचैनी का समाधान कैसे निकाला जाना चाहिए, इसकी आड़ में जो है साइबर क्राइम भी जो है अंकुश होता जा रहा है, ठीक है, यानी निरंकुश होता जा रहा है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जिसे रोकना भी एक जो है बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वस्तुतः जो है इंटरनेट, इंस्टा, फेसबुक, रील्स, वायरल जो है शेयर, अपलोड, डाटा, लाइक, सब्सक्राइब, अपलोड जैसे शब्द जो है इन दिनों जो है वो बच्चों की जुबान पे आपका आम हो चुके हैं, चाहे वे महानगर, सामान्य शहर, कस्बा या फिर जो है वो गांव के ही आपका बच्चे क्यों ना हो। स्मार्टफोन पर जो उसकी आपके नजरी एकाग्रता के आपका साथ जो है घड़ी होने का जो है वो आपका मतलब है कि वे जो है व्यस्त हैं। उसके अलावा उनकी ये व्यस्तता जो है उन बातों में है जिसे जो है अभी अभी किसी कंटेंट डेवलपर, यूट्यूबर या फिर इंटरनेट मीडिया से ने क्रिएट किया है, ठीक है। ये रील्स के आपका से आपका 1.5 मिनट वाले वीडियो, लाइव के सीन, वीडियो कॉलिंग या ग्रुप में खेले जाने वाले गेम्स हो सकते हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से जो है कि किशोरी में ऐसी लत लग चुकी है कि जिससे उनका मेंटल हेल्थ तेज़ी से क्या हो कि दुष्प्रभावित हो रहा है। उनके साथ साथ जो है वो दूसरी जो समस्याएं भी जुड़ गई है। उनकी न केवल मेधा क्षमता, बौद्धिकता, कौशल और सीखने समझने की नैसर्गिक क्षमता प्रभावित हो रही है, बल्कि जो है वो मस्तिष्क में एक साथ घुसपैठ करने वाली बातें उनकी नसों को जो है वो जैसे तैसे तोड़ने मरोड़ने लगी है। सहज संवेदनशीलता का जो है वो मनोविज्ञान बिगड़ने से भी नहीं बच पाता। इन सब छद्म रूपों ने जो है माता पिता को भी जो है चिंता में डाल दिया है। स्पेशली आर्टिकल था तो मैंने आप शेयर किया। आगे बताया जा रहा है कि जनित आपका जो है वो तकनीक जनित जो सुविधा का असर अगर देखें
तो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इंटरनेट से आपका डिजिटल हो चुकी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी ने जो है मिली आपका सुविधाएं कई रूप में दखल दे चुकी है, लेकिन इसके आपका बेजा उपयोग में जो है हम चूकने भी लगे हैं। इसने जो है बच्चों की तेज़ी से जो है अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 7वीं 8वीं आपका कक्षा के बच्चे तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। उनके लिए अब पढ़े और सुने जाने वाले कंटेंट से कहीं अधिक देखे जाने वाले कंटेंट महत्वपूर्ण हो गए हैं। महानगरों में रहने वाले कॉन्वेंट स्कूलों के भी आपका बच्चे एआई जनित चैट जीपीटी और बॉट एआई का जो है उपयोग होमवर्क के लिए करने लगे हैं। ऐसे करके वे जो है वे घर परिवार और दोस्तों के बीच अपने डिजिटल स्मार्टनेस की चर्चा करने से आपका फूले नहीं समाते। कुछ नया करने की जिद में ग्रामीण बच्चों के लिए जो है कंटेंट क्रिएशन रेडीमेड होने के साथ साथ मनोरंजक भी जो है बन गया है, ठीक है। जबकि इनसे जो है वो काफ़ी हद तक उनकी रचनात्मकता और अभ्यास प्रभावित हो रहा है। यह कहना जो है गलत नहीं होगा कि उनकी जो मेधा शक्ति स्मरण शक्ति की जो है स्वाभाविक क्षमता कुंद होने जैसी स्थिति में कब आ जाए, इनकी वे अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे हैं। यानी मेटा ने अपने उत्पादों के आपका जरिए ऐसी ललक पैदा कर दी है जिससे दिमाग में तीव्रता से उत्तेजना बढ़ाने और एक झटके में ही स्थिर करने जैसे जो दुष्प्रभाव की घुसपैठ हो गई है। यह स्थिति भारतीय परिवार और समाज समेत विकसित देशों की भी है। विभिन्न प्रकार की ऐप्स, वेबसाइट, कंटेंट क्रिएटर एआई की जो है वो आपका सुविधाओं से लैस आपका सॉफ्टवेयर और जो है विभिन्न तरह के गैजेट आदि की कंपनियां जिनके माध्यम से वो इंटरनेट मीडिया की पैकेजिंग की गई है। इसके लिए जो है जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि मेटा में जो है दर्जनों कंपनी की भागीदारी है। सभी अपने अपने व्यवसायिक लाभ से जुड़े हैं। करोड़ों रुपए का निवेश करके उनकी नज़र जो है लाभदेयता पे है। उनकी युवाओं समेत जो है बच्चों को जिस तरह से टारगेट किया गया है वही जो है उनके एडिक्ट होने यानी लत लगने का मूल कारण भी है। मानसिक अस्थिरता मेटा के प्रोडक्ट बच्चों को जो है कई स्तर से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पे शुरुआती रील्स बनाने से होती है और वे इसे जो लेकर के उत्साह से भरे होते हैं। लाइक शेयर फॉलो करने की अति महत्वाकांक्षा के साथ इसे बार बार चेक करने लगते हैं। कई बार तो इसकी बारंबारता इंटरनेट की लेटेंसी रेट से भी अधिक हो गई है। यहीं से जो है उनके दिमाग की रसायन असंतुलता जो है वो होकर के असंतुलित होकर के शरीर के जो है दूसरे अंगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है और तब डिप्रेशन से लेकर के अराजक हलचल पैदा करने वाली मनस्थिति जो है बन जाती है। सवाल है कि इससे निपटने की हमारी कैसी तैयारी है। जबकि अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य संकट का हवाला देते हुए मेटा पर जो 3 दर्जन से अधिक जो है मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। कैलिफोर्निया की अदालत में दायर शिकायत में जो है अमेरिकी राज्य ने आरोप लगाया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने जो है वो इनके महत्वपूर्ण खतरों के बारे में लोगों के जो को बार बार गुमराह किया है। उसने जानबूझकर छोटे बच्चों और किशोरों को लत लगाई और इंटरनेट मीडिया को जो अनिवार्य उपयोग के रूप में साबित किया है। यह शिकायत बाकायदा रिसर्च के बाद की गई है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रयोग से जो है वो आपका अवसाद, चिंता, अनिद्रा, शिक्षा और दैनिक जीवन में हस्तक्षेप के अलावा कई अन्य जो है नकारात्मक परिणाम जुड़े हैं। हालांकि इससे बड़ी पहले भी जो है मेटा पर जो है कई देशों में जो है कानूनी जो है वो कार्रवाई की गई है, लेकिन यह जो है मुकदमा नया है जिसमें जो है वो बच्चों के मिजाज को आपका बदलने का जो सीधा आरोप है। तो इस आर्टिकल को हमने देखा, ठीक है। आगे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि गूगल के आपका यूट्यूब पर जो है वो इंटरनेट मीडिया की लत के बारे में और बच्चों और स्कूलों की ओर से सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए हैं जा चुके। भारत के संदर्भ में इस समस्या को लेकर के कोई पहल नहीं की गई है। जबकि जो है दूसरी आपका तरफ जो है वो बच्चों में इंटरनेट मीडिया का उपयोग करने की जो है किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। यह बच्चों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के स्वविवेक पे आपका निर्भर करता है कि मेटा का किस तरह से जो है कितना प्रयोग लाए
लिहाजा अभी जो है इंटरनेट मीडिया के उपयोग के बारे में सोच समझ करके जो है वो आगे ही बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो स्पेशली आर्टिकल को हमने कवर किया। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि जैसे आपका नेक्स्ट आर्टिकल है कि डिजिटल गतिविधियों की समूची निगरानी होनी चाहिए, तो इस आर्टिकल को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इस आर्टिकल में जो है बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अमेरिका के जो है कई आपका राज्यों द्वारा मेटा पर किए गए मुकदमे के बारे में कंपनी का कहना है कि इस मामले में सीधे कोर्ट का कोई का रास्ता ही क्यों चुना गया, जबकि जो है वो सरकार कंपनी के साथ मिलकर के अलग अलग उम्र के संबंधित आपका नियमों पर काम कर सकती थी। यह सच है कि मेटा ने जो है इंस्टाग्राम फेसबुक को अपनी इंटरनेट गतिविधियों पर आपका नज़र रखने के से रोकने के लिए नई जो है वो सुविधाएं के तौर पे एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी की प्रस्तुत किया है, किंतु यह गोपनीय सेटिंग केवल उपभोक्ताओं से आपका को जो है उपयोगकर्ताओं को ऐप्स और वेबसाइटों द्वारा मेटा के जो है वो साथ साझे किए गए डेटा को नियंत्रित करने की अनुमति से भी आपका संबंधित है। इनसे जो है युवाओं में लगने वाले लत से जो है वो राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। बावजूद इसके यह सुविधा उपयोगकर्ताओं की डेटा शेयर पे जो है वो अधिक नियंत्रण देने वाली है। अब तक जो है वो मेटा पे लगातार यूजर्स के व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता रहा है। कंपनी नियमित रूप से जो है उपयोगकर्ता को जो है कि ऑनलाइन आपकी गतिविधियों को ट्रैक करते समय और बाद में जो है वो विज्ञापन उद्देश्यों के लिए जो है उस डेटा को अन्य जो है कंपनियों को बेचने के लिए जानी जाती है। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करता है तो कुछ देर बाद ही विभिन्न कंपनियों के जो है वो प्रोडक्ट जो है उनके बाद साथ विज्ञापन दिखना शुरू हो जाता है। इससे न केवल जो है गोपनीयता संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं, बल्कि यह जो है काफ़ी उलझन में डालने वाली बात भी है। इसी गोपनीयता को मजबूत आपका करने और यूजर्स को उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नियंत्रण देने के लिए मेटा ने एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया है। इनसे जो है वो यूजर्स के लिए जो है वैसे डेटा को देखना और नियंत्रित करना आसान हो जाएगा जो ऐप्स और वेबसाइट मेटा प्लेटफॉर्म के साथ साझा करते हैं। आप इस टूल का जो उपयोग कर जो है वो यूजर यह भी मालूम कर सकते हैं कि कौन से व्यवसाय मेटा को डेटा भेज रहे हैं। इसके बाद उसे जो डिसकनेक्ट किया जा सकता है या फिर जो है वो सभी डेटा जो है डिलीट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम जो है अपनी गतिविधियों को ट्रैक नहीं कर पाए तो उसका भी जो है काफ़ी हद तक उपाय जो है किया गया है, सामने आ चुके हैं। इसके लिए पहले इंस्टाग्राम ऐप खोलें, नीचे दिए कोने में जो है वो आपके जो प्रोफाइल तस्वीरों पर टैप करें। ऊपरी दाएं जो है वो कोने में 3 आपका जो रेखाओं पर आपका जो इस तरह से नहीं बना होता, देखिए इस तरह से होता है, राइट साइड में देखिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर टेलीग्राम को ही प्रेफर करती हूँ। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ना तो मैं एफबी यूज़ करती हूँ, ठीक है, ना ही मैं इंस्टा यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये इतना भयानक बीमारी है ना कि रील देखते ही देखते आप रहेंगे। तो मैं ज़्यादा जो है स्टडी के लिए जो है मैं आपको टेलीग्राम यूज़ करती हूँ। आप भी को भी बोलूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम को ही यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो है ना वो हार्ड कॉपी से ही पढ़िए। ऑनलाइन से जो है आप न्यूज़ भले सुन लीजिए, लेकिन आप कम से कम जो है वो ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है ना कि आपको जो है वो चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आपने तो ये देखा कि नीचे दाएं आपके कोने में अपनी प्रोफाइल तस्वीरों पर टैप करें, फिर ऊपरी दाएं कोने में 3 रेखाओं पर टैप पर जो है सेटिंग और गोपनीयता चुने, गतिविधि पे आपका टैप करें, फिर जो है वो गतिविधि ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी पर टैप करें। इंस्टाग्राम को अन्य ऐप्स और वेबसाइटों पर जो आपकी गतिविधि को टैग करने से आपका रोकने के लिए डिसकनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटी पे जो है वो आपका क्लिक कर दे। इसी तरह जो है वो आपका फेसबुक को अपने इंटरनेट गतिविधियों पर नज़र रखने से उसकी प्रोफाइल पे आपका जो है जाकर रोका जा सकता है। उसके ऊपरी दाएं कोने पे जो है 3 बिंदुओं पर क्लिक करके जो है वो आपका सेटिंग और गोपनीयता, फिर सेटिंग से चुनने के बाद जो है बाएं कॉलम में जो है आपकी फेसबुक जानकारी और फिर फेसबुक से बाहर गतिविधियों पर क्लिक करना होता है। इसके बाद अपनी जो है वो फेसबुक से बाहर गतिविधियाँ प्रतिबंधित करें और जो है वो आपका भविष्य की गतिविधियाँ आपको जो प्रतिबंधित करे पर क्लिक कर दे।
करें। फेसबुक को अन्य ऐप्स और वेबसाइटों पे अपनी गतिविधियों को ट्रैक करने से रोका जा सकता है, स्पेशली ये सब शंभू सुमन जी के द्वारा आर्टिकल जो है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो सोशल नेटवर्किंग साइट जो ख़राब है, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, ये समझ लीजिए। कुछ सीखने के लिए तो कोई भी चीज़ अच्छी होती है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को अगर ज़्यादा एक्सेस करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। तो स्पेशल आर्टिकल को हमने कवर किया इस सीरीज़ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।